नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। और अपना सुदर्शन बैच जो है ना साथियों, इस समय बहुत शानदार तरीके से और धड़ल्ले से चल रहा है। और आप लोग जानते हो कि ये शांति काल का जो आपका प्रेम है और आपकी मेहनत है, ये आप लोगों को लेकर जाएगी मंजिल तक। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर जो अपन पढ़ने वाले हैं वो क्लास सभी एग्जाम में मतलब इक्वली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कारण ये कि आज जो अपन पढ़ेंगे ना भौगोलिक और ऐतिहासिक शब्दावली, ये भौगोलिक और ऐतिहासिक शब्दावली लगभग इससे रिलेटेड प्रश्न हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और भूगोल के लगभग टॉपिक के अंदर ये शब्दावली अपने काम करेगी ही करेगी। ठीक है, तो भौगोलिक जो शब्दावली है और ऐतिहासिक शब्दावली है उन सभी को आज क्लियर कर लेंगे। और ये चीजें आपके हमेशा हमेशा हर एग्जाम में काम में आनी है और इससे बाहर प्रश्न जाने नहीं है। अपने जितने साथी हैं, जितने जिजिडियंस हैं, वो सारे ये काम करें कि ये क्लास राजस्थान में तहलके की तरह इस बैच को जो है फैलना चाहिए। तो ये काम आप लोगों का है, ये सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए अपनी जो है इस क्लास को बिना किसी समय को व्यर्थ किए शुरू करते हैं। देखो अब शब्दावली भैया, अब जो है बातें बातें बिल्कुल बंद कर देना और ध्यान देना है पूरी तरीके से अपने यहाँ पे। ठीक है, देखो शब्दावली में क्या है, मारवाड़ यानी कि मरुवार भी कहते हैं। अपने जो भौगोलिक शब्दावली उसमें तीन तरह के शब्द चलते हैं, एक तो मरु, मेरु और माल। ठीक है, माल जो शब्द है ज्यादातर लावे के लिए प्रयोग लिया जाता है, जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है ना उसके लिए, और उससे बनते हैं पठार। तो ये माल जो क्षेत्र है ना ये पठारी क्षेत्र के लिए, ये मेरु जो है ये पहाड़ी क्षेत्र के लिए, और मरु जो है रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो ये अपने कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, मारवाड़ जो है या मरुवाड़ जो है वो एक तरीके से आप लोगों की कौन सा है, पश्चिमी राजस्थान है। कौन सा है, पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र आ जाता है इसके अंदर। इसके अंदर आते स्पेशली जो है आप लोग ध्यान रखना कि जोधपुर जो है ना, उस जोधपुर को स्पेशली जो इतिहास पढ़ते हैं अपन उसके अंदर भी जोधपुर के लिए मारवाड़ शब्द काम में लिया गया है। क्या काम में लिया गया, मरुवाड़ या मारवाड़ कहते हैं। तो जोधपुर आ गया इसके अंदर। जोधपुर के अलावा फिर इसके अंदर पाली आएगा, पाली के अलावा फिर इसके अंदर आप लोगों के जालोर भी आएगा। ठीक है, जालोर आएगा, प्लस आप लोगों के सिरोही आएगा। ठीक है, सिरोही आएगा, प्लस आपके नागौर भी आएगा इसके अंदर, नागौर का कुछ हिस्सा आता है। और डीडवाना कुचामन भी आएगा आप लोगों के, डीडवाना कुचामन भी इसके अंदर आता है। और अपने जैसलमेर बीकानेर फलोदी वाले भाग भी आते हैं, यहां से आप लोगों के इसके अंदर फलोदी भी आएगा। ठीक है, और यहां से अपने बीकानेर का भी भाग आएगा, क्योंकि बीकानेर बाद में यदि देखोगे आप तो पहले मारवाड़ यानी राठौड़ जो है मारवाड़ के वो स्थापित हुए, उसके बाद में बीकानेर की शाखा निकली है। तो बीकानेर का भाग भी आता है, प्लस जैसलमेर भी आता है। अब ये जरूरी नहीं कि ये सब इसके अंदर आ गए तो इनको अलग अलग क्षेत्रों में जाना ही नहीं जाएगा भाई। जैसलमेर के लिए मांड, वल्ल वगैरह शब्द प्रयोग में लिए गए हैं, बीकानेर के लिए जांगल वगैरह शब्द प्रयोग में लिए गए, तो वो उनमें अलग अलग स्पेशली पढ़ना है। लेकिन मारवाड़ के अंदर ये आप लोगों की सारी चीजें आती है कि मारवाड़ के अंदर अब ऐसे देखोगे तो किशनगढ़ वगैरह ये भी आता है इसके अंदर, अजमेर का भी कुछ हिस्सा आता है। तो एक तरीके से आप ये समझें कि अपने ये आप समझ लो कि ये जो हिस्सा है ना आपके ये हिस्सा ये आप लोगों के मारवाड़ के अंदर आएगा। ठीक है, ये मारवाड़ के अंदर आता है। इसमें भी जो है ये सिरोही, जालोर और पाली को मिला दे तो स्पेशली गोडवाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है, गोडवाड़। अब देखो आगे बढ़ो, अब है अपने मेवाड़, मेदपाट या प्रागवाड़। मारवाड़ और मेवाड़ प्राचीन इतिहास देखे तो ये दो बड़ी रियासतें हुई है, और मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है या मेदपाट या प्रागवाड़ वाला जो क्षेत्र है वो आप लोगों के उदयपुर, ठीक है, प्लस चित्तौड़, ये जो मतलब गुहिल वंश का जहां जहां शासन रहा, चित्तौड़, प्लस आप लोगों के भीलवाड़ा का भी क्षेत्र इसके अंदर आ जाता है कुछ। ठीक है, भीलवाड़ा का भी, हालांकि खेराड़ में जाएगा ये, लेकिन ये भी क्षेत्र आता है। स्पेशली अपने को ध्यान रखना ये आएगा। प्लस आप लोगों के इसमें क्या आ जाएगा, सलूम्बर आ जाएगा, क्योंकि सलूम्बर उदयपुर से टूट के ही अलग बना है, तो सलूम्बर भी आपके इसके अंदर आना है। ठीक है, उदयपुर, राजसमंद आएगा इसके अंदर, और क्या आएगा, राजसमंद आएगा। राजसमंद भी आप लोगों के इसी का हिस्सा है। ठीक है, यानी कि आप लोग ये ध्यान रखना जहां जहां गुहिल वंश ने शासन किया, गुहिल वंश, गहलोत वंश का शासन जहां जहां रहा वो सारे आएंगे इस मेवाड़ के अंदर आते ही आते हैं। ठीक है, इसे मेदपाट, प्रागवाट के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है टाबरो, ले स्क्रीनशॉट ले फटाफट।
ठीक है, चलो आगे। मतलब पूरी तरीके कंटेंट माते फोकस करनो है और पढ़ाई माते फोकस करनो है, इनके अलावा अपने पाड़े की इलाज नहीं है। सफलता जो है 2025 में लेनी ही लेनी है। ठीक है, सफलता 2025 किन मैसेज आवे, लेनी ही लेनी है। देखो वागड़, अब आपने वागड़ जब पूछे नहीं तो ध्यान रखना डूंगरपुर, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वो वागड़ कहलाता है। अब कई बार पूछते हैं, यहाँ की बोली से संबंधित प्रश्न आता है, तो वागड़ी बोली, क्या बोली कौन सी, वागड़ी, वो है अपने इसी से रिलेटेड है। तो टाबरो ध्यान रखियो डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा जी को है नहीं, वो आपने के में आवे, वागड़ में आवे, ध्यान रखना है। ठीक है, बस देखो हाडोती क्षेत्र, यहाँ पे जो है हाडावंशी चौहानों का शासन रहा है। किसका, हाडावंशी चौहानों का शासन रहा है, इसीलिए इसको हाडोती कहा गया है। इसके अंदर आप लोगों के स्पेशल ध्यान रखना कि कोटा संभाग इसके अंदर आएगा पूरी तरीके से। और संभाग वाली कल ही मैंने क्लास दी है, जिसकी एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को, क्या, बाबू जाको, बाबू जाको। तो बाबू जाको भैया अपने जो है बाबू सोना वगैरह वो कोई काम नहीं आना है। ठीक है, ये सारे तब काम आना है जब नौकरी होगी, नौकरी नहीं है तो बाबू दूजी जगह जा की, और वो बचे अपन दा आवे कौन। ठीक है, इसलिए अपने बाबू जो है अपने अंदर ही झाके, इसलिए ध्यान रखना नौकरी लेनी है, इसके अलावा आपके पास में कोई विकल्प नहीं है, अपना बाबू भाग जाएगा। इसलिए ध्यान रखो। बांगड़, बांगड़ क्षेत्र के अंदर जो आता है जहां पे पुरानी जलोढ़, क्या होता है, देखो जलोढ़ मिट्टी होती है, एक तो होती है नवीन जलोढ़, और एक होती है पुरानी जलोढ़। जहां नदियां हर वर्ष बहती है और हर वर्ष नवीन मिट्टी लाती है, वो नई जलोढ़ है। जहां नदियां जो है बहती है, एक बार बहती थी 3-4 साल नहीं बह रही है, पुरानी जलोढ़ है, 3-4 साल में एक बार आती है। तो वो पुरानी जलोढ़ का जो क्षेत्र होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र, पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र। और इसमें स्पेशली आप लोगों के बांगर पूछेंगे ना, तो ध्यान रखना शेखावाटी का कुछ हिस्सा आता है इसके अंदर, शेखावाटी का क्षेत्र, ये आप लोगों के बांगड़ क्षेत्र के लिए जाना जाता है। ठीक है, बांगड़ क्षेत्र के लिए जाना जाता है। वागड़ अलग है और बांगर अलग है, इन चीजा ध्यान रखना है और इस तरीके प्रश्न बने बेटा। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट, मेरवाड़ा। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए काम में लिया जाता है मेरू। अजमेर डिपो की यदि किसी ने बसें देखी तो अभी भी उनके पीछे लिखा होता है अजय मेरू डिपो, क्या, अजय मेरू। तो यहाँ पे मेरवाड़ा यानी मेर एक जाति हुई है और मेर बाहुल्य क्षेत्र, ये कैसा है, मेर बाहुल्य जो क्षेत्र है वो आप लोगों के कहलाता है मेरवाड़ा कहलाता है। इसके अंदर आता कौन सा क्षेत्र है, इसके अंदर आएगा आपके अजमेर, ठीक है, प्लस ब्यावर, अजमेर प्लस ब्यावर स्पेशली ध्यान रखना है। यानी कि सेंट्रल जो है ना, ये सेंटर, ये है आप लोगों के मेरवाड़ा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, मेर बाहुल्य क्षेत्र। फिर है अपने राठ या अहिरवाट, यहां पे जो है यदुवंशियों का शासन रहा है, क्या, यदुवंशी शासन रहा है। यानी कि यादव जो है, यादव कौन थे, कृष्ण भगवान, यदुवंशी कौन थे, कृष्ण भगवान। तो ये यदुवंशियों का शासन रहा है। राठ अहिरवाट, ये जो है अहिर जाति का बाहुल्य, यहाँ पे अहिर जाति का बाहुल्य क्षेत्र है, ये अहिर जाति का बाहुल्य क्षेत्र है। आएगा कौन सा, अलवर, ठीक है, अलवर से टूटे कौन से, खैरतल, तिजारा, ठीक है। फिर कोटपुतली बहरोड का कुछ हिस्सा, कोटपुतली बहरोड का कुछ हिस्सा, क्योंकि ज्यादातर हिस्सा कोटपुतली बहरोड का जाएगा जयपुर के अंदर, वहां से ज्यादा टूटा है। लेकिन ये जो है ना अपने, ये क्षेत्र देखो, खैरतल, तिजारा, अलवर, और ये जो है ये आप लोगों के राठ अहिरवाट क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, पद आवे पैसा थली, थली जी को है नहीं, वो है मरु स्थल का ऊपर उठा हुआ भाग, मरु स्थल का ऊपर उठा हुआ भाग इसके अंदर आता है। और अपने आएगा इसके अंदर क्या पता है, थली जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र आता है थली के अंदर। यानी कि अपने देखो गंगानगर
बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू, और इसके मध्य वाला जो क्षेत्र है ये आपके आता है थली के अंदर। तो यहां पे आप लिख सकते हो गंगानगर, गंगानगर, चूरू प्लस, अरे बेटा लिख के जाइए कौन, हनुमानगढ़ प्लस क्या है, बीकानेर। बीकानेर नहीं लिखियो ना, बीकानेर के मध्य का क्षेत्र, के मध्य का क्षेत्र। अब देखो मैं चाहे यही क्लास 4 बार ले लूं तो 4 बार जो है थोड़ा थोड़ा आप लोगों को चेंज हमेशा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में अपन को पकड़नी क्या चीज है, कौन सा क्षेत्र क्या कहला रहा है। आप यही प्रीवियस क्लास से मैच करोगे तो थोड़ा बहुत जो चेंज मिलेगा, यही आगे कभी मैं क्लास लूंगा तब भी थोड़ा बहुत आप लोगों को चेंज मिलेगा, लेकिन मेन क्या है, अपने भावनाओं को समझनी है। ठीक है, भावनाओं को समझना है, यानी कि मेन चीज पकड़नी है बेटा, है ना। बाल की खाल नहीं निकालनी। गुरुजी उसमें तो ये बताया, आप लोग कभी कभी क्या करते पता है, छोटे बच्चे रट्टा मारते हैं कि गांधी जी के पिताजी का नाम जो है अपने मोहनदास गांधी जी थे, उनके पिताजी का नाम करमचंद जी है। ठीक है, ऐसी कुछ लाइन दे दी, जैसे कोई निबंध की लाइन दे दी, तो वो क्या करेंगे, वर्ड टू वर्ड रटेंगे कि गुरुजी वहां पे तो मतलब है बताया था, आपने तो सिर्फ कॉमा लगा दी। वो वाली चीज मत किया करो। आप लोग मैच्योर बनो, मैच्योर नहीं बनोगे तो नौकरी नहीं आएगी, फिर बाबू जो है दूसरी तरफ झांकेगा, मुझे मत कहना। ले स्क्रीनशॉट। हाँ रामनिवाजी, हाँ मैं बेटा बेटा हाथ से है, रामनिवाजी नौकरी ले ली, रामनिवाजी मतलब फिक्स जो है कर दियो है कि बाबू जाको ट्रिक अप्लाई कौन वे। ठीक है, अब जो नौकरी नहीं लियोड़ा नहीं बने समस्या है तो थे देख लियो, आई है अपर पढ़े इलाज के ध्यान है, अपर पढ़े इलाज है, नौकरी ले ली, बस खेल खत्म, बस ओके। भोराट, ठीक है, देखो भोराट और भूमट दो एक जैसे क्षेत्र आप लोगों को देखने को मिलते हैं, भोराट और भूमट। अब यहां पे ये ध्यान रखना है, भोराट के अंदर जो है ना, ये है आप लोगों के डूंगरपुर से राजसमंद तक, राजसमंद। ठीक है, अब कोई कह देगा गुरुजी उसमें चित्तौड़ बताया, ये बताया, मतलब क्षेत्र ये जो है आप लोगों को इसमें राजसमंद ध्यान रखना है, डूंगरपुर से राजसमंद तक का पठारी भाग, तक का पठारी भाग। इसमें आप लोगों को एक्चुअली पकड़ना क्या है पता है, ये रा पकड़ना है और इस रा से राजसमंद पकड़ना है। ठीक है, और भोमट जो है, भोमट जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का पठारी क्षेत्र, यहां पे पठार है, भोमट का पठार भी कहते हैं, बांसवाड़ा का पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है। ठीक है, भूम कहते हैं एक्चुअली पहाड़ी क्षेत्र होता है, और अट यानी कि गिरा हुआ, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो ऐसा क्षेत्र है वो भूमट के अंदर आता है और ये भोराट के अंदर। फिर अपने ध्यान रखना है जांगल प्रदेश, ये जांगल प्रदेश जो है ये 2 भागों में बटा था उस समय, एक को कहा जाता था कुरु जांगला, एक को कहते थे कुरु जांगला, और एक को कहते थे भाद्रे जांगला, एक को क्या कहते थे, भाद्रे जांगला। और ये दोनों के दोनों क्षेत्र आते किसके अंदर थे, ये बीकानेर के क्षेत्र थे, किसके थे, बीकानेर के। एक्चुअल में मैं ये जो चीजें आपको आसपास बता रहा हूं ना, जैसे भोमट का मैंने समझाया है, ये समझने के लिए एग्जाम में जो पूछा जाता है वो सीधा क्षेत्र पूछा जाएगा कि जांगल प्रदेश बीकानेर, यहां पूछ छोड़ा है सवाल, थली थान बता दियो, ठीक है, भोराट बता दियो, यही पूछे, तो यहां पूछ छोड़ा सवाल है, तो इसको इसी तरीके से अपने जो है ध्यान में रखना है कि मेन चीज क्या पूछी जा रही है, वो अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आता है अपने योध्य क्षेत्र, ये जो है राजस्थान का उत्तरी भाग, राजस्थान का उत्तरी भाग, उत्तरी भाग। अब राजस्थान का उत्तरी भाग कहते तो कौन सा आएगा, एक तो श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, और एक क्या आएगा, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। पेन लेकर बैठे हो तो एक लाइन और लिखना कि सिंध की ओर से होने वाले अधिकतर आक्रमण जो है यहीं पे हुए, इसलिए देखो बटनेर का जो दुर्ग है हनुमानगढ़ का, वो सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है। सबसे ज्यादा जो है आंतरिक यानी अंदर के जो आक्रमण झेले हैं, ठीक है, वो झेले हैं अजमेर के अंदर तारागढ़ ने, और सबसे ज्यादा बाह्य आक्रमण जो झेले हैं वो झेले हैं अपने बटनेर के अंदर। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट ले फटाफट, बढ़ा आगे।
ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके शपाद लक्ष्य। इसका एक्चुअली मीनिंग होता है 1.25 गांवों का समूह, गांवों का समूह, 1.25 गांवों का समूह। और ये है कौन सा क्षेत्र? ये है आप लोगों के अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर वाला क्षेत्र। पहले अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था, जो है कौन सा? नागौर, नागौर प्लस डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन यानी कि सीधो मैथान यू कह दू कि सांबर, ठीक है, सांबर झील जी को है नहीं बिंगे आड़े पाड़े जो क्षेत्र है वो इंगे माया हुआ, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। फिर देखो आप लोगों के आता है सपाड़, क्या आता है आप लोगों के? सपाड़ क्षेत्र आता है। इसके बाद में अपने हैं आप लोगों को ये बता दिया, ठीक है। सपाड़ जो है आप लोगों के वो है सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर और करौली का एमपी को छूने वाला क्षेत्र, एमपी को छूने वाला जो क्षेत्र है वो आता है सपाड़ के अंदर। वो किसके अंदर आता है? आप लोगों के सपाड़ के अंदर आता है, ये ध्यान रखना है। मत्स्य प्रदेश, एक्चुअल में ये मत्स्य प्रदेश जो है बेटा, ये जो है प्राचीन समय में यहां पे विराट नगर हुआ था, ठीक है, जनपद अपन पढ़ते हैं, ठीक है, उसके अंदर इसकी राजधानी जो थी वो मत्स्य थी, मत्स्य क्षेत्र, ठीक है। विराटनगर एक्चुअली राजधानी थी, जनपद मत्स्य था, उल्टो बता दियो मैं, ठीक है, मत्स्य जनपद था और विराटनगर इसकी राजधानी थी। यहाँ का राजा विराट हुआ, जहां पे पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा है, ठीक है, अज्ञातवास गुजारा है। अब के गुरुजी आवे क्यों क्षेत्र? तो इम आवे बेटा अलवर, भरतपुर, ठीक है, करौली, धौलपुर। एक्चुअली ये जो है धौलपुर भरतपुर जाट रियासत है, लेकिन ये उस समय उसके अंदर आती थी, ठीक है, मत्स्य जनपद का हिस्सा ये रहा है। अब आप लोग वर्तमान से करोगे इसको लिंक तो फिर खैरतल तिजारा भी आप लोगों के इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, खैरतल तिजारा भी आ जाएगा। अब कोई कहे गुरुजी डीग भी आएगा तो आ जाए भले, ठीक है, भरतपुर और धौलपुर आए तो डीग को भी ले आना अपने, जो है डीग ने नैरो नहीं करा, ठीक है। और मेवात, मेवात जो है आप लोगों के मेव जाति का बाहुल्य क्षेत्र है, मेव जाति बाहुल्य। अब ये कौन सा है? मेव जाति बाहुल्य। स्पेशली ध्यान रखना आपने कि मेव जाति बाहुल्य पूछे ना तो वो है आप लोगों के अलवर प्लस खैरतल तिजारा, ठीक है, और साथ में यदि भरतपुर कर लो तो भी कोई समस्या नहीं है। यहां पे मेव जाति ज्यादा रही है, इसलिए ये मेव बाहुल्य क्षेत्र रहा है। इसी को कहा जाता है मेवात। इसी को क्या कहा जाता है? मेवात कहा जाता है। ले बेटा स्क्रीनशॉट ले फटाफट। ठीक है, चला आगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके सूरसेन, ठीक है। अब सूरसेन जो है ना, ये भी क्या था? ये था सूरसेन भी एक जनपद था, ठीक है, ये भी एक जनपद था। और ये जो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को छूने वाला राजस्थान का क्षेत्र। मैं कह रहा हूं हर बार थोड़ा बहुत चेंज आपको लोगों को मिलेगा, थोड़ा बहुत, ठीक है। अब उस समय मैंने ये लैंग्वेज नहीं लिखाई थी तो उसको थोड़ा बिल्कुल हूबहू मैच करने मत बैठना है, उसमें तुम्हारा समय ही जाएगा। एक्चुअल में ध्यान क्या रखना है, ये जो है इसकी राजधानी, सूरसेन की राजधानी जो थी मथुरा, क्या थी? मथुरा क्या थी? राजधानी, राजधानी क्या थी? मथुरा थी। तो ये जो है मथुरा के आसपास वाला क्षेत्र अपने को ध्यान रखना है। तो इसके अंदर क्या आएगा? धौलपुर, भरतपुर और डीग। क्या आएगा? धौलपुर, धौलपुर प्लस भरतपुर प्लस डीग, ये क्षेत्र आएगा आप लोगों के सूरसेन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपने कुरु। अब कुरु जी को है नहीं, ये अलवर का उत्तरी भाग, अलवर का उत्तरी
भाग। अब आप लोगों को एक चीज बताऊं, महाभारत का युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र का एक युद्ध हुआ था। कौन सा? कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। तो ये जो है वही कुरुक्षेत्र कहलाता। हस्तिनापुर तो था शासक, वहां जो मतलब एरिया था वो, और कुरुक्षेत्र को छूने वाला मतलब जो है हिस्सा, ये आप लोगों के आता है कुरु के अंदर। ये भी जो है जनपद हुआ। फिर देखो डांग, डांग के अंदर क्या है आप लोगों के, चित्तौड़ से धौलपुर तक, धौलपुर तक मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाला, से सीमा बनाने वाला सचिन। ठीक है, सीमा के साथ में सचिन ही याद आता। अपने पता नहीं क्या है, देश किस तरफ जा रहा है, देश क्या जा रहा है, हमारा खुद का भी दिमाग जा रहा है। तो अपने सीमा वाला क्षेत्र करना है, सचिन नहीं करना है। ठीक है, सीमा बनाने वाला क्षेत्र। ओके, फिर देखो बीड़, बीड़ क्या है? बीड़, बीड़ है आप लोगों के शेखावाटी में पाए जाने वाले घास के मैदान, घास के मैदान, इनको कहा जाता है बीड़। लो स्क्रीनशॉट लो भाई। चलो भाई आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ता है। ढूंढाड़ क्षेत्र। ठीक है, ढूंढाड़। अब यो है कि पशु परिचर वाला जो अपने बैच चला था ना, उसमें समय बहुत मिला था अपने को, 1 साल का समय मिला था क्या? तो उसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा जानकारियां भी उस तरीके से चलाई थी। अब जो है अपन और एग्जाम पे फोकस होके पढ़ रहे हैं, तो इसलिए उस यही जो क्लास है आपको जो एक क्लास में मिल रही है, वही उस समय 2 क्लास में दी थी, क्योंकि समय भी था। अब समय यदि पढ़ ले तो रीट वालों के एग्जाम ऊपर आ जाएंगे छाती पे, ठीक है, अपने जो है फर्स्ट ग्रेड वालों के आ जाएंगे सिर पे, ठीक है, और फिर वरिष्ठ अध्यापक वालों के सिर के ऊपर से भी निकल जाएंगे। तो इसलिए जो है समय को एडजस्ट करना भी जरूरी है। और ये साल जो है वो कैरियर बनाने का साल है, और अपने जो है सभी को देखते हुए चलना है। जेल प्रेरी वालों की भी परीक्षा जल्दी ही है, इसलिए बाहर कुछ भी नहीं जाना। फिर भी ढूंढाड़, ढूंढाड़ में ये ध्यान रखना कि ढूंढ नदी है, ढूंढ नदी के आस पास का क्षेत्र, हम वो क्षेत्र थे लिख दियो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब मैं ही लिखूं। कई जने होते हैं गुरुजी ये भी कर देते तो ठीक रहता, आप है ना ये पढ़ाने के बाद रिवीजन करवा देते तो ठीक रहता, आप ये भी कर देते ठीक रहता। भाई सब चीजें मैं करा तो थे के करो, थे खुद भी तो कर सकोगे। हमने पढ़ा दिया, आप वापस बैग जाके और 2 की स्पीड में दौड़ा दो, ये हो गया रिवीजन, मतलब मैं ही करा वो भी। तो यह है कि खाता नंबर 2 जितना सिलेक्शन हो रही है, आधी आधी सैलरी सब मेरे खाते में लगा दियो। ठीक है, ओ जी अपर के ओ कह तो गणे गुरुजी, मतलब बहुत भावनाओं में भी खूब बहते हैं बच्चे। अरे गुरुजी सिलेक्शन होते ही मेरी पहली सैलरी आपके, सिलेक्शन होते ही कौन गुरुजी, कैसे गुरुजी, किसने पढ़ाया? हम तो खुद पढ़े थे, सेल्फ पढ़े थे, हमें तो पता था, हम तो केवलिन थे, केवलिन केवल्य प्राप्त था हमें तो। ऐसे भी होते कि कौन? राम निवास जी हंसो मत, अगली क्लास आपकी है। ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र यानी कि जयपुर, ठीक है, प्लस दौसा प्लस कोटपुतली बहरोड, हाँ ये ले सकते हो आप। यहाँ पे जयपुर, दौसा, कोटपुतली, बहरोड, टोंक भी आ जाएगा, टोंक भी आ जाएगा आप लोगों के। ठीक है, प्लस टोंक। ठीक है, आइए आगे। चंद्रावती, चंद्रावती एक्चुअली क्या थी? एक सभ्यता थी। चंद्रावती सभ्यता स्थल था जो अपने जो है सिरोही, ठीक है, सिरोही के अंदर जो है देवड़ा चौहान हुए, सिरोही के देवड़ा चौहानों का शासन क्षेत्र, जहां जहां इनका शासन रहा वो चंद्रावती के नाम से जाना गया है। ठीक है, अब आओ देखो मांड और वल, ये जो क्षेत्र है बेटा ये जैसलमेर वाला क्षेत्र कहलाता है। कौन सा? जैसलमेर वाला क्षेत्र। ठीक है, है प्रदेश, हाय हाय ये क्या आ गया, है प्रदेश। ठीक है, अब क्या आया है आपके, है प्रदेश। ये एक्चुअली जो है आप लोगों के केशोराय पाटन है ना, केशोराय
पाटन, और है कहां? बूंदी के अंदर। केशोराय पाटन बूंदी के आस पास का क्षेत्र। अब तुम है ना मूल्यांकन करने मत बैठ जाना, गुरुजी राइटिंग ऐसी आ रही है, वो ऐसी आ रही है, यूं लापी खाना लपड़ाई मत करना। लियो कई जना यूं है लपड़ाई मतलब रहा के लापी खाने में की नहीं है, तो बाण लापी मिले ही कौन, बाण खाली लपड़ाई करनी है बस। ये चीजें आप, मैं जो बोलता हूं ना बीच में, ये तभी समझ पाओगे जब आप लोगों का प्रेम जो है राजस्थानी मारवाड़ी के प्रति जगेगा। और जब तक मैं हूं तब तक तो जगह हुआ रहेगा ही। मैं हूं, राजवीर सिंह जी चलकोई है, ठीक है, तो ये कुछ जो है लगभग सुभाष जी चारण है अपने, तो कुछ है ये बंदे जो है बीच बीच में मारवाड़ी आपको भूलने नहीं देंगे, मारवाड़ी आप लोगों को याद दिलाते ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ तो अपनी माँ है, अपनी माँ ने भूली जाए की है, नहीं भूली जाए। कई जने पहले कहते थे कोटा संभाग के उधर के, गुरुजी तो मारवाड़ी समझ नहीं आती, अब उनको और भी मजा आता है, मुझे लेते हैं गुरुजी मारवाड़ी नहीं भूली, ले भाई बेटी का बाप पढ़ो आप, ले बढ़ो आगे। शेखावाटी, ठीक है, शेखावाटी यानी शेखा द्वारा स्थापित क्षेत्र था, शेखा ने बसाया था, राव शेखा, ठीक है, तो क्या है, राव शेखा द्वारा बसाया गया। इम देखो आए थाने, मतलब हम नीम का थाना पाचो बारे काटता, मतलब बारे तो क्या काटा, सिक्कर में डाल दा, ठीक है, तो सिक्कर चूरू झुंझुनू, सिक्कर प्लस चूरू प्लस झुंझुनू, ये आएगा आपके शेखावाटी में। तोरावाटी बेटा ये शेखावाटी का ही उपभाग है, शेखावाटी का उपभाग। यहां पे एक नदी बहती है जिसका नाम है कांतली नदी, तो कांतली का बेसिन क्षेत्र, कांतली का बेसिन क्षेत्र स्पेशली आ जाएगा नीम का थाना, झुंझुनू, चूरू, ठीक है, मडरेला गांव वगैरह वो है, नदी में पढ़ाएंगे। और ठीक है, माछली मगरा या माछड़ मगरा, ये है उदयपुर में पाए जाने वाली मछली जैसी आकृति की पहाड़ियां, ठीक है, ओके। अब ले स्क्रीनशॉट, ये सारी की सारी है ना शब्दावलियां आपको, मतलब यूं है कि वर्ड टू वर्ड आपको याद नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन ये जब नाम आ जाए तो आप लोगों के दिमाग में क्लिक होना चाहिए। जैसे कि नाम आया माछल मगरा, सीधा क्लिक होना चाहिए उदयपुर में पाई जाती, बस इतना भी हो गया तो यानी ये चैप्टर जो है ये आप लोगों के क्लियर है, ठीक है। ये स्पेशली सिलेबस में लिखा नहीं मिलेगा कि भौगोलिक और ऐतिहासिक शब्दावली, ये हिडन चैप्टर होता है जो सभी में लिंक करता है, और आप लोगों को जीके पढ़ना है राजस्थान को तो ये अनिवार्य चैप्टर है, ठीक है। ले आगे आओ, देश हरो, ये है आप लोगों के रागा और जरगा पर्वत है दो, रागा और जरगा, उदयपुर के अंदर यहीं पे पाया जाता है, रागा और जरगा पर्वत के बीच सदैव हरा भरा रहने, मिटाना पड़ी रहने ज्यादा ही मतलब एक्साइट हो, रहने वाला क्षेत्र, ठीक है, ये आता है। यानी कि ये समझ लो कि ये एक है रागा पर्वत, ठीक है, और एक है आपके जरगा पर्वत, ये है रागा, ये है जरगा, और इन बीच में जो है नहीं झाड़का लगोड़ा है, इन बीच में जो है सदैव हरा भरा रहने वाला क्षेत्र है, होगो हरा भरा, ठीक है, घास रोबड़ी लागोड़ी है थोड़े, ठीक है, मतलब हमेशा हरो भरो ही रहे। दोनों के बीच में जो है ठंडक ठंडक ज्यादा रहती है पहाड़ी के, और ये सदैव हरा भरा रहता है, तो क्या देश हरो समय हमेशा जो है हरा रहता है। खैराड़ प्रदेश जो है ये आप लोगों के भीलवाड़ा के आसपास मैंने कैसे याद रखा था पता है इसको, मैंने एक शब्द याद रखा भीख, तो इससे क्या हुआ, बी से भीलवाड़ा, खा से खैराड़,
क्योंकि यहां पे ये कंफ्यूज करता है। ठीक है, ये जो है आपके टोंक के आसपास का क्षेत्र है, टोंक के आसपास, इसलिए ये कैसा है, एक जैसे है। तो देखो खेराड़ जो है वो भीलवाड़ा याद रखना है, माल खेराड़ अपने आप जो है टोंक याद रह जाएगा कि माल लेकर जा रहा था, उसको टोक दिया कि कहां जा रहा है भैया, माल लेके कहां जा रहा है, खड़ा रहे, माल लेके कहां जा रहा है, खड़ा रहे, माल कहां, खड़ा रहे, तो माल खेराड़ टोक दिया उसको। ठीक है, तो टोंक यहां याद रख लियो, ले स्क्रीनशॉट लियो फटाफट। ओके नेक्स्ट देखो बरड़। बरड़ जो है बूंदी का पश्चिमी पथरीला भाग, पथरीला भाग ये कहलाता है बरड़। ठीक है, हाँ बरड़। फिर आप लोगों के ध्यान रखना है उत्तमाद्री। उत्तमाद्री जो है आप लोगों के बिजोलिया के आसपास का क्षेत्र, बिजोलिया के आसपास का क्षेत्र जो है, विजयवल्ली कह सकते हो बिजोलिया को, उसके आसपास का उत्तमाद्री। ये रूमा जो है ये सांबर के आसपास, सांबर के आसपास का क्षेत्र रूमा कहलाता, और यहां से प्राप्त नमक, प्राप्त नमक को कहा जाता है रोमक। क्या कहते हैं, रोमक। और इस रोमक नमक का उल्लेख जो है वो आप लोगों के सुश्रुत संहिता के अंदर है। किसमें, सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में अनंत गोचर। अनंत गोचर भी ये भी जो है सांबर के आसपास ही है, लेकिन इसमें याद रखो सांबर से सीकर तक, सांबर से सीकर तक का क्षेत्र। ठीक है, ये कहलाता है अनंत गोचर। फिर है कांठल। एक्चुअली कांठ जो है ना, इस कांठ कहा जाता है किनारे को, कांठ यानी किनारा, और अल, अल यानी आच्छादित, अल यानी आच्छादित। अब किसके किनारे से आच्छादित, तो माही नदी, माही के आसपास। और स्पेशली क्षेत्र पूछे तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़, और ये प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र छप्पन का मैदान भी कहलाता है। ठीक है, ये कांठल है, ले स्क्रीनशॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखो ऊपरमाल। ऊपरमाल, ऊपरमाल का पठार है बिजोलिया से, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ तक का पठारी भाग। यहां लिख दियो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मायने, बिजोलिया भीलवाड़ा के मायने, वो थोड़ो काम थे कर दियो। ठीक है, ताकि हमारी क्लास जो है नी टाइम मत पूरी हो जाए, मतलब कम समय में जो है अपने टारगेट ये है कि करवाएं। अब यही चीज है, लिखोगे क्या, बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर, इसके बीच का जो भाग है वो बिजोलिया अपने क्या कहलाता है, अपने ऊपरमाल का पठार कहलाता है। ये बिजोलिया जो है ना, इसके लिए भी एक शब्द प्रयोग में आया है इतिहास के अंदर, इसको कहा गया है विजयावल्ली। क्या कहते हैं, विजयावल्ली। हम देखो आएगा छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान कौन सा है, फिर वही बांसवाड़ा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़, और क्या ध्यान रखोगे, माही नदी, और क्या ध्यान रखोगे, माही नदी। देखो छप्पन का मैदान यह है, छप्पन पर्वत उदयपुर में है, छप्पन की पहाड़ियां जो है अपने जालोर, सिवाना, बाड़मेर यहाँ पे पाई जाती, बालोतरा वगैरह यहाँ। तो ये अरावली के जो पहाड़ियां हैं वो छप्पन की पहाड़ियां कहलाती है। छप्पन पर्वत उदयपुर में, छप्पन का मैदान यहाँ। ठीक है, और छप्पन भोग लगते हैं श्रीनाथ जी को। नाली क्षेत्र, ये जो है अपने गग्गर नदी है ना, गग्गर का बहाव क्षेत्र है, अपवा क्षेत्र कह सकते हो। स्पेशली हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में गग्गर का बेसिन जो है वो नाली क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, नाली भेड़ की नस्ल भी पाई जाती है। नेहड़, इसको जो है एक्चुअल में इसके लिए प्रयुक्त शब्द हुआ है निर्हृत, और निर्हृत का मतलब होता है लहराता हुआ समुद्र, लहराता हुआ समुद्र। अब समुद्र कहां हिलोरे मारेगा, अपने यहाँ पे क्या था, 33 सागर था, और ये जो है लहराता हुआ समुद्र जो ये दलदली क्षेत्र है, ये कैसा है, ये दलदली क्षेत्र है।
और ये पाया कहां जाता है, स्पेशली सांचौर के अंदर। कहां पाया जाता है, सांचौर। अब देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बच्चे होते हैं ना, उनको यूं लगे अरे गुरुजी सांचौर जो है कैंसिल हो गया जिला। अरे सांचौर जिला कैंसिल हुआ है, सांचौर पूरी तरीके से राजस्थान से हटाया थोड़ी है, सांचौर तो सांचौर में ही रहेगा। और सांचौर जो है जिले में किस में आता है, तो जालोर याद रखना, ठीक है। जो लूनी नदी का बेसिन क्षेत्र है, यह क्या है, लूनी का बेसिन, लूनी का बेसिन क्षेत्र, लूनी का बेसिन क्षेत्र है, ठीक है। इनके बाद में देखो छोरा शब्द है गुर्जरात्रा। और गुर्जरात्रा जी को शब्द है नहीं, वो है गुर्जर प्रतिहार शब्द मणियोड़ो है। गुर्जर प्रतिहार का शासन रहा था यहाँ, गुर्जर प्रतिहार। एक जगह ये भी कहते हैं कि गुजरात से बना हुआ है क्योंकि इसके आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। एक ये ध्यान रखना है इसके लिए कि पीलो मोलो शब्द का प्रयोग किया है किसने, हेनसांग ने पीलो मोलो शब्द का प्रयोग किया है। और गुजरात को छूने वाला मारवाड़ का जो क्षेत्र है वो कहलाता है गुर्जरात्रा। गुजरात को छूने वाला मारवाड़ का क्षेत्र है वो कहलाता है गुर्जरात्रा, ठीक है। यहां ध्यान रख लियो, ले स्क्रीनशॉट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनके बाद में आयो गोडवाड़। वो मैं था स्टार्ट में ही बता दियो, और जी को है नहीं, वो लूणी बेसिन है, लूणी नदी का बेसिन क्षेत्र, ठीक है। अब इसमें आया क्या, पाली, सिरोही और जालोर, जालोर और बालोतरा कर दो, बालोतरा, ये सब गोडवाड़ के अंदर आएंगे आपके। किसमें आएंगे, गोडवाड़ के अंदर। जम्बूकरण देखो अपने यूं है नहीं, अपने जामवंशी थे, पता है जामवंशी, जामवंशी क्या थे, रीछ थे, क्या थे, रीछ। हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाने वाले। यानी कि ये जो है जम्बूकरण जो है ना, रीछ बाहुल्य क्षेत्र है, रीछ बाहुल्य क्षेत्र जो है वो आप लोगों के कहलाता है जम्बूकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, जम्बूकरण कहलाता है, रीछ बाहुल्य क्षेत्र। और ये भी जो है आप लोगों के बूंदी और सवाई माधोपुर के आसपास, बूंदी व सवाई माधोपुर, माधोपुर के आसपास, यानी केशोरायपाटन वाला क्षेत्र है, ठीक है। बदानक, बदानक जो क्षेत्र है वो बयाना के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है, बयाना और आसपास, और आसपास, इसको बदानक के नाम से जाना गया। मैदान तक, मेड़ता को, मेड़ता जो है ना, मेड़ता को प्राचीन समय में मेदांतक के नाम से जानते थे, मेदांतक कहते थे, यहां याद रख लियो। गोपाल पाल, ये बहुत पूछा जाता है, गोपाल पाल करोली, ठीक है, गोपाल पाल करोली। एक और पूछते हैं, एक पूछते हैं आपको गोपालपुरा, गोपालपुरा, गोपालपुरा पूछे तो ध्यान रखना चूरू, ठीक है। गोपाल पाल पूछे तो करोली, ठीक है। अब ले स्क्रीनशॉट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनके बाद में है पुष्प क्षेत्र। इसको जो है पुष्प क्षेत्र, पाताल क्षेत्र, लाट क्षेत्र, ये सारे इसके नाम है, ठीक है। व्याघ्र घाट क्षेत्र वगैरह ये। तो ये जो पुष्प क्षेत्र है ना, ये भी आप लोगों के कौन सा है पता है, माही के आस पास। यानी कि ये जो वागड़ वाला क्षेत्र है, वागड़ वाला क्षेत्र, ये व्याघ्र घाट, ठीक है, पुष्प प्रदेश, पाताल प्रदेश, ये सारे इसी के नाम है जो माही नदी के अंदर अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है आप लोगों के सुजला क्षेत्र। ये सुजला क्षेत्र जो है ये आप लोगों के स्पेशली सुजानगढ़, सुजानगढ़, और सुजानगढ़ कहां है, चूरू, सुजानगढ़ कहां है, चूरू के आसपास का क्षेत्र जो है वो सुजानगढ़ अपने सुजला क्षेत्र के नाम से जाना गया। अब गिरवा, गिरवा एक्चुअली होती है तस्तरी नुमा पहाड़ियां, तस्तरी नुमा पहाड़ियां, ठीक है, ये कहलाती है अपने गिरवा। और ये स्पेशली कहां है, अपने उदयपुर में, कहां, उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ियां जो है वो गिरवा कहलाती है। इसके अलावा फिर आता है अपने मगरा। तो मगरा भी जो है आप लोगों के उदयपुर के आसपास पाई जाती है, उदयपुर का पहाड़ी क्षेत्र, जहां स्थानीय भाषा में पहाड़ों को मगरा कहते हैं। और भाकर जो है ये स्पेशली सिरोही में पाई जाती है, ये कहां, सिरोही में। लेकिन इसमें ध्यान रखना तीव्र ढाल वाली, तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां,
तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां, ये कहलाती है आप लोगों के भाकर, जो सिरोही में है स्पेशली। अब सिरोही में ज्यादा है ऊंचाई अरावली की, तो यहाँ पे सिरोही में पाए जाने वाली भाकर है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट ले बड़ा आगे। ठीक है, नेक्स्ट ईश्वर द्वार। ईश्वर द्वार क्या लिखो, ईश्वरदा, इसी का नाम जो है ये ईश्वर द्वार था, बिगाड़ के कर दिया ईश्वरदा। और ये है स्पेशली ईश्वरदा सवाई माधोपुर। कहा है, सवाई माधोपुर के मायने। ठीक है, योगिनी पट्टनम, ये तो भैया दहेज में मिला था कुंभा की बेटी को, इसको कहा जाता है जावर। जावर की जो खदानें थी ना, माइन से, वो है संग्रामपुरा सांगानेर, संग्रामपुरा सांगानेर को संग्रामपुरा। मेवल, ये मेवल जो है ये भी डूंगरपुर, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का पहाड़ी क्षेत्र का पहाड़ी भाग, ये कहलाता है अपने मेवल। और एक चीज और याद आ रही है मुझे, देवलिया। देवलिया पूछे तो आप लोगों को ध्यान रखना, देवालिया मत कर देना रे, देवलिया है। ठीक है, दिवालियों कर दी उन्होंने, मतलब उठा दो इन। देवलिया जो है वो प्रतापगढ़ का क्षेत्र है। ठीक है, हाँ, दिवालिया एक तरह की गाली होती है, लेकिन कैसी है, सुशील सभ्य गाली है एक तरह की। क्योंकि दिवालिया मतलब किनके, मतलब वो ज्यादा लागे भी नहीं, दिवालिया यानी तो वो उठ गया है कुल मिला के। वो आदमी जो है उसका पुलिस भी प्रोटेक्शन देती है, उसका जो है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके पास में जो 2 नंबर का काम करते हैं नहीं, ब्रोकर, उनके पास में ज्यादा धन आ जाता तो वो दिवालिया कर देते कि अब तुम्हारे क्या है, अपने बाबा जी का ठुल्लू गया, मेरे पास में कोई धन नहीं है, वो वाले कर देते हैं। तो दिवालिया मत करना, देवलिया है। आखिर मात्रा नहीं लगी मेरे से, नहीं है। ठीक है, ले हाँ, बढ़े आगे। ओके, चलिए इसी के साथ में अपनी ये जो है तबड़तोड़ क्लास पूरी हुई, और लगभग 41 मिनट चली है। और 41 मिनट में मतलब थे राजस्थान पूरा ही घूम लिया हो, और भौगोलिक ऐतिहासिक शब्दावली पूरी की पूरी थे, याद भी कर ली है। ठीक है, और बढ़िया तरीके में पढ़ो। अब जो है क्लास आवेला नहीं था, सोमवार ने आई। ठीक है, आज शुक्रवार है, आज आप लोगों को ये क्लास मिली है। और अब शनि रवि आप लोगों को ये जो 5 क्लास आई है सोम से शुक्र, उसका करना है रिवीजन। और रिवीजन तगड़ा करो, उसके बाद में करो प्रैक्टिस, फिर पता चलेगा कहां पे कमजोरी है, उसके ऊपर और मेहनत करो। और फिर बाद में जो है आप लोग बढ़िया तरीके से सोम से शुक्र वापस अपन जो है इसी सुदर्शन बैच के अपने क्लास में मिलेंगे। और ओपीडी पे चल रही है आप लोगों के रीट लेवल 1 की जो तैयारी कर रहे हैं वो ओपीडी पे, राज्य व्यवस्था की क्लास भी चल रही है ओपीडी पे। तो वहां से जो है, अब कई जने अभी भी कमेंट करते हैं गुरुजी राज्य व्यवस्था करा दो। अरे बेटा और क्या करा हमारे, मतलब क्या थर होम ट्यूटर बने ना, घर आवे बढ़ावागे, ध्यान तो दे और थे कम। मतलब इतनी सूचनाएं दे दी, टेलीग्राम पे लिंक डाल देते हैं, सूचना चारों तरफ दे रही, उसके बाद भी गुरुजी राज्य व्यवस्था पढ़ाओगे क्या? ना, तेरे काका जी पढ़ ली। अरे पढ़ा रहे बेटा, पढ़ लो रे, तुम्हें दी है क्लासें, देखो तो सही कम से कम। चलिए बहुत हुआ आज की क्लास में, अब मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।